मंच पर उपस्थित संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के माननीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, संस्कृति एवं संसदीय कार्य के राज्य मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, सूचना प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के मंत्री श्री एल मुरुगन जी, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्री अपूर्व जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती नीरजा जी, उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, today we have launched or I'll say there was a virtual launch of film poster exhibition Chitranjali at 75 and e-photo exhibition Making of the Constitution. Though it is a physical launch of virtual film poster, and due to COVID-19 protocols, we were unable to do it, or we have made the digital posters available so that we could share it with the millions and millions of Indians across the country. Let me first come to the Constitution e-photo exhibition. The Indian Constitution is the longest in the world. The original Constitution contained a total of 1,17,369 words in English version, with 395 articles in 22 parts and 8 schedules. Now we all know that the committee was chaired by Dr. Bhimrao Ambedkar, but it took almost 3 years to complete the Constitution. The Constituent Assembly meeting for the first time on 9th of December 1946 undertook extensive debates and discussions for a period of nearly 3 years. It is little known that the original Constitution of India was neither typed or printed. It was handwritten by Shri Prem Bihari Narayan Raijada in a flowing italic style with beautiful calligraphy by artists from Shanti Niketan, including Biohar Ram Manohar Sinha ji and Nandalal Bose. The original copies of the Indian Constitution were written in Hindi and English. Each member of the Constituent Assembly that drafted the Constitution signed 2 copies of the Constitution, one in Hindi and the other in English. अब 3 वर्ष में लिखा तो गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास भी कर दिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसलिए चुना गया क्योंकि पूर्ण स्वराज का वो दिन था, उसकी स्मरण करने के लिए उस दिन को चुना भी गया। और आज के युवाओं के बीच में जब भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, तो हम उनके बीच में ई-फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी। उस समय के कुछ भाषण जो बीच में आपको सुनाए भी गए, उसकी ऑडियो क्लिप्स भी अवेलेबल होंगी। और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे,
वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। यह हमारा प्रयास है जन भागीदारी की ओर, देश की आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए। देश को जिसने 75 वर्षों तक आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, हमारे मौलिक अधिकार बताने का प्रयास किया है, और हमारे एक मौलिक कानून के नाते भी आज के भारत की, आज के युवाओं की, आज के भारतीयों की अभिलाषा और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इसको जिस तरह से बनाया गया था, जो योगदान हमारे उस समय के नेताओं ने किया है, हम सबका ये दायित्व बनता है कि आज की पीढ़ी के समक्ष हम इसको लेकर जाएं। और शायद इसीलिए ही इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में हमारी जो एक ताकत के रूप में हमारा संविधान है, उसको हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रोग्राम को भी चलाएंगे, ताकि देश के सभी जिलों में ऐसे कार्यक्रमों को किया जाए कि आज के युवा, हमारी युवा पीढ़ी उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके, डिबेट भी कर सके, उसको आगे ले जाने का काम भी कर सके। क्योंकि हम सबका ये प्रयास भी होना चाहिए कि जिन सिद्धांतों और विचारों के साथ इसको बनाया गया था, हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान को और उसमें जो उल्लेख किए गए उनको भी रक्षित करें, प्रचार करें, उन सिद्धांत और विचारों को आत्मसात करने का काम भी करें। क्योंकि हम सबके लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में काम भी करता है, और इसका डिजिटल फॉर्मेट इसलिए भी लाया गया है कि आज की ये जो प्रदर्शनी है, ये जो हमारी ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल रेवोल्यूशन है, इसको ध्यान में रखकर लाया गया और कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर लाया गया है। इसको ना केवल हिंदी इंग्लिश में बल्कि 11 रीजनल लैंग्वेजेस में एक यूनिक कलेक्शन होगी फोटोग्राफ्स की, जो हमारे वेरियस माइलस्टोन्स को उसमें बताते हुए देश के युवाओं के बीच में हम इस संविधान को ले जाने का काम करेंगे। वीडियोस और स्पीचेस का इसमें लिंक होगा और इंटरैक्टिव क्विज होगा, और जो लोग उसमें सही उत्तर देंगे 10 में से 8 का, उसको एक ई सर्टिफिकेट देने का काम भी इसके माध्यम से किया जाएगा। तो जन भागीदारी से जन आंदोलन और जन भागीदारी से संविधान को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से करेंगे। यही नहीं, अब दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वर्चुअल फिल्म पोस्टर। मैं देख रहा था जैसे ही यहाँ पर पोस्टर आया, आधों ने अपना फ़ोन उठाकर उसकी फ़ोटो खींचनी शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कल किसी अखबार में छपेगा, अभी आप इसको पोस्ट करेंगे, टीवी पर दिखाएंगे कि उससे क्लिक करना शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको ऑप्शन दी गई है इसको डाउनलोड करने की। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, और आप इसको जन जन तक पहुंचाने का देश और विदेश में काम भी कर सकते हैं। क्योंकि सिनेमा हमारे समाज का एक आईना भी है, समाज का प्रतिबिंब भी है। सिनेमा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, इट इज एन मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, and it has contributed over last 75 years, not only 75 years but more than 75 years, more than 100 years. आज़ादी से पहले की भी कुछ पिक्चर्स, जिसका इसमें 75 पिक्चर्स का उल्लेख किया गया है, ये आइकॉनिक पिक्चर्स को उसमें लिया गया है। ना केवल हिंदी बल्कि देश की विभिन्न भाषाओं से इसको लिया गया है। और ये जो आइकॉनिक वीक हम मना रहे हैं, इसमें चित्रांजलि है 75। मुझे लगता है भारत की एक जो सॉफ्ट पावर है, इंडियन सिनेमा जो है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है, इसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, ना केवल देश में बल्कि दुनिया भर में भारत की एक पहचान बनाने के लिए। जहां हमने शुरुआत की थी, राजा हरिश्चंद्र जो भारत की पहली फीचर फिल्म थी, 1913 में बनी। राजा हरिश्चंद्र 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म बनी थी।
वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। आज दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म के निर्माता के रूप में भारत ने अपनी पहचान बनाई है। एक बहुत बड़ी लंबी छलांग कई वर्षों के अपने प्रयास जो फिल्म इंडस्ट्री का उसके बाद हो पाया है। यही नहीं, समाज और राष्ट्र के मुद्दों के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर हमारी इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा रोल भी अदा किया है। हमने प्रयास किया है कि इसमें स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और सैनिकों की वीरता, इसका जहाँ जहाँ उल्लेख हुआ है, जो पिक्चर्स इनके आसपास बनी है, उनको इसमें चुना जाए, जन जन तक लेकर जाया जाए। हमारी पीढ़ी या आज की पीढ़ी जो भी होगी, उसने बहुत सारी पिक्चर्स के बारे में सुना ही शायद ना हो। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि एक अवसर है उनके पास ना केवल पोस्टर को देखने का, बल्कि हमारा प्रयास रहेगा कि उन पिक्चर्स को भविष्य में हम जन जन तक दिखाने का काम भी किसी रूप में कर सकें। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने जहां एक और रचनात्मक उत्कृष्टता और नवाचार के साथ हमारे समाज से जुड़े हुए विषयों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जन जागरण का काम भी किया है, मनोरंजन का काम भी किया है, तो इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि हम जन जन तक इसको लेकर जाएं। अगर 1943 की किस्मत पिक्चर की मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोग उसके गाने को लेकर बात करते थे। शायद वो एक गाना ही बहुत संदेश दे जाता था, दूर हटो आज दुनिया वालों, दूर हटो आज दुनिया वालों। ये उस समय गुलामी के समय भी एक बड़ा संकेत फिल्म के माध्यम से, गाने के माध्यम से दिया जा सकता था कि भारत आज आज़ादी की मांग कर रहा है। हम एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी समाज में सोच बदलने का काम कैसे कर सकते हैं, हमारे इंडियन सिनेमा ने करके दिखाया है। और आज की युवा पीढ़ी पर, और हम देश के हर लोगों को, मैं शायद ज़्यादा युवाओं तक बात कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है समाज के हर वर्ग तक हमें इसको ले जाने की ज़रूरत है। बहुत सारी पिक्चर भगत सिंह जी की शहादत पर बनी है, लोकमान्य पर बनी है, गांधी जी पर बनी है, अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग ऐसी शख्सियत पर बनी है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसी पोस्टर का एक दूसरा भाग है जो समाज सुधार के साथ है, सोशल रिफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। उस पर भी स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर जैसे बहुत शख्सियत जो हैं, उनके ऊपर जो पिक्चर्स बनी, जय स्वदेश से लेके, स्त्री से लेके बाकी सब, इसको भी चित्रांजलि में एक हिस्से में, एक रूप में दिखाया गया है। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि हमें अपने वीर सैनिकों की शौर्यता और वीरता पर भी कुछ कहने का इसके माध्यम से अवसर मिला है, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है, चाहे वो बॉर्डर हो, एलओसी हो, हकीकत हो। और लता मंगेशकर जी के गाने तो आज तक भी, आज की पीढ़ी भी, जब हम स्कूलों के कार्यक्रमों में जाते हैं, कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं, तब भी उस पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं। मुझे लगता है भारतीय सिनेमा ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है समाज की एक रूप को, छवि को एक आईने के रूप में फिल्मों में दिखाने का। वहीं पर समाज सुधार के लिए जिन्होंने काम किया, उनका भी एक संदेश जन जन तक पहुंचाने का। तो हम भी आज़ादी के 75 वर्ष तक जो एक लंबी जर्नी करके, लंबी यात्रा करके हमारी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ तक पहुँची है, जो उन्होंने आज तक अचीव किया है, उसको भी जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और फिल्म इंडस्ट्री के पास भी एक मौका है अपने इतिहास को, अपने गौरवमयी इतिहास को दिखाने का, वापस उन लोगों को याद करने का जिन्होंने शुरुआती दौर में, इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले के दौर में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जीवित रखा फिल्म इंडस्ट्री को, मनोरंजन करते हुए भी और संदेश पहुंचाने तक का काम भी किया है। सो चित्रांजलि represent the 75 years of Indian cinema, and I'm sure it is going to evoke
sacred memories of our freedom fighters, our social reformers, and valor of our soldiers. We have tried to include 75 such iconic films in the e-poster. We are unable to include more as we have to pick 75 only, so I hope we are able to do some justice to that. Let me once again thank our Honorable Ministers, Mr. G. Krishan Reddy, Mr. Arjun Meghwal, Ms. Meenakshi Lekhi, Mr. Murugan, and also the Secretary INB and Additional Secretary INB for gracing this occasion. Let us all share the two posters which were launched virtually today, and let us also celebrate the 75 years of independence. And let us also pledge to contribute at least in one sector we want to see the reforms. When we'll go through this iconic poster, the 75 at 75 Chitranjali, we can also go through the theme behind it. The social reformers, how they have contributed, and how we can contribute from the 75th years of independence to the 100th years of independence. आज अमृत महोत्सव से शताब्दी समारोह जब हम मना रहे होंगे, तब तक अगले 25 वर्षों में हम क्या योगदान किस क्षेत्र में हम दे सकते हैं समाज में सुधार लाने के लिए, उस क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए। सो मैं आशा करता हूं ना केवल मनोरंजन का काम होगा, हम अपने मौलिक अधिकारों को भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उसको जानेंगे भी और अपने कर्तव्य का पालन करने का काम भी करेंगे। आप सब जुड़े और आइए इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। ये एक हफ्ता तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मनाएगा ही, लेकिन जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाने का काम हम सबको करना है। इसलिए जन जन तक पहुंचाने के लिए ना केवल दूरदर्शन, ना केवल ऑल इंडिया रेडियो, बल्कि देश के समस्त मीडिया से मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें और सोशल मीडिया, न्यू मीडिया का उपयोग करके आप सब भी इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।